हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं 4 बड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जिसका डायरेक्टली असर आपकी सैलरी, आपकी पेंशन और आपकी फैमिली पेंशन पर पड़ने वाला है। पहली बड़ी खबर देने वाला हूं मैं डिफेंस और सिविल पेंशनर्स की एडिशनल पेंशन को लेकर के, जो कि हाल में ही बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन किया जा रहा है कि अब डीए और डीआर के बाद में जो एडिशनल पेंशन है वो आपको अभी 65 वर्ष से स्टार्ट हो सकती है, 65 ईयर से स्टार्ट हो सकती है। बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और पेंशनर्स के लिए एक पॉजिटिव जो है निकल कर इन्फॉर्मेशन भी निकल कर आ रही है पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के, तो वो इस बड़ी खबर में देने वाला हूँ। दूसरी बड़ी खबर आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर होने वाली है। तीसरी बड़ी खबर जुलाई 2024 में कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलने वाला है वो मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको जो जनवरी 2024 के डीआर के ऑर्डर्स भी निकल चुके हैं, अब फाइनली अब आपके खातों में बहुत जल्द डीए और डीआर जनवरी 2024 आने वाला है। तो कब तक आएगा वो भी इस वीडियो में बताऊंगा मैं, और सारी डिटेल में बात करेंगे और हम सारी चीज़ें इसमें बहुत ही डिटेल में देखेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से कंटिन्यू आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर जैसे कि स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, ऑफिस मेमोरेंडम, कर्मचारियों, पेंशनर्स एज वेल एज फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से रिलेटेड उनके लिए इसमें और उनके लिए रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है उससे समझाई जाती है और उस सारी चीज़ें डिटेल में उनको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। चलिए पहली बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं। जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि जो पेंशनर्स हैं क्या उनकी पेंशन की उम्र 80 वर्ष से कम करके 65 ईयर्स कर देनी चाहिए। उसी के रिगार्डिंग ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो आपको एडिशनल पेंशन है वो 80 वर्ष की सर्विस पूरी करने के बाद ही आपको बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। उसके बाद में 85, 90, 95 और 100 ईयर्स में आपको पूरी बेसिक का 100% आपको पेंशन में दिया जाता है। लेकिन इस टाइम पे मुद्दा ये है, इशू ये है कि क्या 65 वर्ष में कर्मचारियों, 65 वर्ष में पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन या बोल सकते हैं एडिशनल पेंशन देने सरकार जा रही है, क्योंकि डीआर के बाद में, डीए के बाद में ये मुद्दा बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है। तो आप सामने देख पा रहे हैं अ लार्ज नंबर ऑफ पेंशनर्स आर वेटिंग फॉर approval of MOF for grant of additional pension from the age of 65 years. In this article, we will discuss the government initiate on the issue. We have received a huge number of queries on social media. Many people are saying that they will get an additional pension in 65 years. How much truth is there in this? Let's know detail here. आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है इस टाइम पे कि डी और डी आर बढ़ने के बाद में गवर्नमेंट कभी भी 65 साल की सर्विस पूरी करने पर कर्मचारियों, पेंशन और फैमिली पेंशनर्स के लिए एक नया तोहफा दे सकती है। एडिशनल पेंशन का तोहफा 65 साल से दे सकती है। लेकिन अब जो रियल है वो हम बात करेंगे। मैनी वीडियोस एंड आर्टिकल्स ऑन ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 65 ईयर्स ऑफ एज आर गोइंग वायरल ऑन सोशल मीडिया। जैसे कि मैंने बताया कि 65 साल से जो एडिशनल पेंशन देने की बात की जा रही है उससे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स, कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पे इस टाइम है। सम वेटरन्स हैव आल्सो शेयर्ड सच वीडियोस विद मी ऑन व्हाट्सएप। और इसके अलावा इन दोज वीडियोस दे आर सेइंग दैट additional pension will increase by 5% in 65 years, 10% in 70 years and 15% in 75 years। यानी कि जो पेंशन में, एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी की बात की जा रही है वो 65 साल में 5%, 70 साल में 10% और 75 साल में 15% बढ़ोतरी की बात की जा रही है। इन दिस सम फैमिली मेंबर्स या सम फैमिली पेंशनर्स डिपेंडेंट्स आर ऑल्सो सेइंग दैट आवर पेंशन इज नॉट इंक्रीजिंग शुड बी। इसके बाद आगे लिखा है इफ वी टॉक अबाउट इट सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज रीचिंग यू। आई थॉट दैट आई शुड डेफिनेटली टॉक अबाउट द टॉपिक एंड दिस इज एडिशनल पेंशन। यानी एडिशनल पेंशन पर चर्चा जो
इसमें एडिशनल पेंशन पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में किसी भी तरीके की कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाती है। जैसे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ की हर साल बेसिक में 3% की बढ़ोतरी की जाती है, और भी अदर टीए वगैरह के अदर बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की जाती है। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, एक पेंशनर्स एसोसिएशंस ने सरकार से एक प्रपोजल भी दिया था, जिसमें पेंशनर्स की बेसिक पेंशन हर 5 साल में 5% बढ़ती जाए, यानी 5 साल के ब्लॉक में 5% में बढ़ोतरी हो। एक प्रपोजल ये भी दिया था, और एक प्रपोजल ये भी था कि हर साल 1% की एटलीस्ट बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो इसमें जो बात की जा रही है वो एक बड़ी बात है, क्योंकि पेंशनर्स के बेसिक पेंशन में अगर एडिशनल पेंशन जो है 65 ईयर्स में दी जाती है, तो पेंशनर्स के लिए इसमें बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर होगी, बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। हालांकि मैं बता दूं कि आपकी जो एडिशनल पेंशन है वो 80 ईयर्स की सर्विस पूरी करने के बाद ही मिलेगी, 20% एक्स्ट्रा पेंशन। लेकिन जो बात कही जा रही है कि आपकी 79 ईयर्स के बाद में 79 ईयर्स की ना पूरी होके बाकी 65 ईयर्स में दी जाएगी। अभी ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि अभी डीए और डीआर की अनाउंसमेंट हुई है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग मीडिया में ये सब कह रहे हैं कि अभी डीए और डीआर की बढ़ोतरी के बाद में पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल सर्कुलर या ऑफिस मेमोरेंडम जारी नहीं किया गया है। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, वो निकल कर आ रही है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर काफ़ी डिस्कशन किया था, जिसमें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस नॉन सीजीएचएस एरियाज में रहने वाले पेंशनर्स को दिया जाता है, जिसमें आपको 1000 रुपये ओपीडी मेडिसिन के खर्च के रूप में मिलते हैं। लेकिन अभी तक ये जो मेडिकल बेनिफिट्स थे वो ऐसे पेंशनर्स को दिए जाते थे जो नॉन सीजीएचएस एरियाज में रहते थे। साथ ही साथ जो जीपीएफ के अकाउंट्स होल्डर थे उन्हीं को ये प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन अब जो है हाल में कर्मचारी जो अब पेंशनर्स बनेंगे उनको अब जो है जो एनपीएस से रिटायरमेंट जिनका होगा, या न्यू पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम से जिनका रिटायरमेंट होगा, उनको भी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में 1000 रुपये सभी पेंशनर्स को ओपीडी मेडिसिन के खर्च के रूप में प्रोवाइड कराए जाएंगे। हालांकि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में यूनियंस ने 1000 रुपये से बढ़ा करके 3000 रुपये देने की बात कही थी, जो कि स्कूल मीटिंग में एक बड़ा इशू भी था। और वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट भी आया था कि जल्द से जल्द इसको आगे इसमें कुछ न कुछ पॉजिटिव आउटपुट दिखाई दे रहा है, और ऐसा वाकई में होता है। तो पेंशनर्स को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में 1000 रुपये से बढ़कर के 3000 रुपये तक बात पहुंच सकती है। तो पेंशनर्स को थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में हो सकती है। अब बात करते हैं कि जुलाई 2024 में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को कितने प्रतिशत डीए और डीआर मिल सकता है। अभी जो सरकार ने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा जारी किए हैं, और उसकी बेसिस की माने तो पेंशनर्स को जल्द से जल्द जुलाई में जो है कम से कम 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है वो अगर फिक्स भी रहता है, यानी उसमें कुछ भी बढ़ोतरी नहीं होती है, तब भी आपको 4% डीए और डीआर मिलेगा। लेकिन अगर उसमें उनके जो कंज्यूमर डेटा है उसमें बढ़ोतरी होती है, तो आपको 55 तक मिलने की उम्मीद पूरी है, क्योंकि 55% पे अगर उसमें होता है तो पेंशनर्स को काफ़ी राहत मिलेगी 5% बढ़ोतरी होने के बाद में। अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि आपके लिए जो डीओपीटी की तरफ से कर्मचारियों के लिए तो डीओ का जो नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन आज जो है डियरनेस लीव का सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट जो फैमिली पेंशनर्स है उनके लिए भी एक सर्कुलर जारी हो गया है। आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, 46% से 50% अब हो गया है, और हो तो पहले ही गया था, लेकिन जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलना बाकी था, वो भी अब निकल चुका है। तो अब आपका 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जल्द से आपको मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि अब जो बाकी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज हैं अपने अपने लेवल पर भी इसको एक सर्कुलर निकालेंगे, जिसमें सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के अपने अपने डिपार्टमेंट में भी इसको ऐड होगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि अब आपको डीए और डीआर जो है वो मार्च मंथ की सैलरी के साथ में जनवरी और फरवरी के डी का एरियर्स है उसके साथ में आपको प्रोवाइड हो। लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी कि किन किन पेंशनर्स को मार्च मंथ के सैलरी और पेंशन के साथ में इनको प्रोवाइड कराया जाता है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके हिसाब से जो एडिशनल पेंशन है वो आपको कितने प्रतिशत तक बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिससे आपको राहत मिल सके। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए